ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लगता है कंगना का आंगन तोड़ना अब महाराष्ट्र सरकार को भारी पड़ रहा है। पहले से पार्टी विशेष की कृपा पा चुकी कंगना को अब बॉलीवुड के एक बड़े तबके का साथ मिल रहा है। वहीं अपने ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना का साथ छोड़ते दिख रहे हैं। गठबंधन सरकार में साथी कांग्रेस तो अपनी चुप्पी से बाहर तक नहीं निकल पा रहे। वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई से नाखुश है। उनके अनुसार कंगना को सफाई देने का मौका देना चाहिए था। वहीं अब तक कंगना से जुबानी जंग लड़ रहे संजय राउत ने भी अपने हथियार डालते हुए कहा कि मामला कोर्ट में पहुंच गया है और अब इस पर बोलना सही नहीं है। इधर कंगना ने सीएम उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती देते हुए उन्हें बेनकाब करने की बात कही है। इसके बाद #JusticeForKangana, #कंगना रनौत और कंगना #सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। बुधवार को मामले की शुरुआत बीएमसी से हुई, जब टीम ने आकर कंगना के दफ्तर में अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू किया। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस तोड़फोड़ को अगली सुनवाई तक के लिए रोक दिया है। तब तक काफी कुछ टूट गया था। इसी बीच मुंबई पहुंच चुकी कंगना ने आते ही ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सीधे सीधे चुनौती दे दी। उन्होंने ट्वीट में कहा कि उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इधर बीएमसी की कार्रवाई पर भी आमजन ने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन इसी बीच बीएमसी का 1-2 साल पहले का नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो 2018 में कंगना रनौत को अवैध निर्माण के संबंध में भेजा गया था। के बाद बीएमसी के लिए फिर से लोगों का नजरिया बदल रहा है। यहाँ तक कि #WellDoneBMC Proud of You ट्रेंडिंग में आ गया। हालांकि इस पर कंगना ने इसे महाराष्ट्र सरकार का फेक प्लान बताया। अपने ताजा बयानों में कंगना ने कहा, उद्धव ठाकरे और करण जौहर गैंग, आओ तुम मेरे काम की जगह को तोड़ दो। अब मेरा घर तोड़ो, फिर मेरा चेहरा और शरीर तोड़ो। मैं चाहती हूँ कि दुनिया स्पष्ट रूप से देखे कि आप वैसे भी क्या करते हैं। चाहे मैं जीऊं या मरूं, मैं आपको बेनकाब करूंगी। अपने अगले ट्वीट में लोगों को उद्धव के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील करते हुए कंगना ने लिखा, आज उन्होंने मेरे घर को ध्वस्त कर दिया है, कल यह तुम्हारा होगा। सरकारें आती है और जाती है। जब आप एक आवाज के हिंसक दमन को सामान्य करते हैं तो यह आदर्श बन जाता है। आज एक व्यक्ति को दांव पर जलाया जा रहा है, यह हजारों का जौहर होगा। अभी जाग जाओ। राष्ट्रीय करणी सेना ने भी कंगना के समर्थन का ऐलान किया है। यहाँ कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम भी कंगना के समर्थन में खड़े हुए हैं। निरुपम ने कहा, कंगना का ऑफिस अवैध था या उसे डिमोलिश करने का तरीका, क्योंकि हाई कोर्ट ने कार्रवाई को गलत माना और तत्काल रोक लगा दी। पूरा एक्शन प्रतिशोध से ओतप्रोत था, लेकिन बदले की राजनीति की उम्र बहुत छोटी होती है। कहीं एक ऑफिस के चक्कर में शिवसेना का डिमोलिशन शुरू न हो जाए। इधर बॉलीवुड का एक बड़ा तबका भी कंगना के समर्थन में आ खड़ा हुआ है। एक्टर अनुपम खेर ने ट्वीट कर लिखा, किसी का घरौंदा इस बेरहमी से तोड़ना बिल्कुल गलत है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव या प्रहार कंगना के घर पर नहीं, बल्कि मुंबई की जमीन और जमीर पर हुआ है। अफसोस है। टीवी एक्टर अंकिता लोखंडे ने भी कंगना का समर्थन किया है। अंकिता ने मणिकर्णिका की एक फोटो शेयर करते हुए दृढ़ता से खड़े रहने को कहा है। फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारी ने भी ट्वीट करके कंगना को डटे रहने की बात कही है। मधुर भंडारी ने कंगना रनौत की उस वीडियो को रीट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि किस तरह उनके दफ्तर को बुरी तरह तोड़ डाला गया है। उस वीडियो को रीट्वीट करते हुए मधुर भंडारी ने लिखा, मजबूत रहो। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने कंगना के दफ्तर पर हुई इस कार्रवाई के बारे में लिखा, तोड़फोड़ करना, तबाही मचाना, दुखद दुखद। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।